नमस्कार, यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुना। दुनिया भर में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। लोगों ने हर जगह सामूहिक योगाभ्यास किया। बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहां राजभवन प्रांगण में आयोजित सामूहिक योग अभ्यास कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल शामिल हुए। इस मौके पर सीएम योगी ने योगाभ्यास कर खूब पसीना बहाया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सीएम योगी ने कहा कि योग एक संपूर्ण विधा है जो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से एकजुट करता है। भारत की ऋषि परंपरा को देखा जाए तो उन लोगों के पास कितनी दूरदर्शिता थी, किस तरह उन्होंने समाज को जोड़ा। धर्म को योग के साथ जोड़ने का एक अभिनव प्रयास इस रूप में हुआ। उन्होंने कहा कि भारतीय मनीषा भी इसी बात को कहती है कि सभी कार्य तभी पूरे हो सकते हैं जब आपका शरीर शांत हो। अगर काया स्वस्थ है तो मन स्वयं ही स्वस्थ हो जाएगा। योग में हर किसी के लिए अलग अलग योग विद्याएं हैं। बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी योग का अभ्यास करके खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। आज स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी भारत के मुकुट कश्मीर में श्रीनगर के डल झील पर हजारों योग साधकों के साथ योग के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। योग हम सब जानते हैं, हर भारतवासी जानता है कि योग एक संपूर्ण विधा है जो हमें शारीरिक और मानसिक रूप से एकजुट करता है। और आप देखें भारत की ऋषि परंपरा को, कितना उन लोगों के पास एक दूरदृष्टिता थी, किस रूप में उन्होंने समाज को जोड़ा। धर्म को योग के साथ जोड़ने का एक अभिनव प्रयास किस रूप में हुआ। जब हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म के दो हेतु हम सबके सामने देखने को मिलते हैं। एक है इस लोक में सांसारिक उत्कर्ष यानी विकास के लिए, खुशी के लिए, खुशहाली के लिए, ईज ऑफ लिविंग के लिए कार्य करना है। और दूसरा है कि इस जन्म के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो। सीएम योगी ने कहा कि योग मानवता के अनुकूल है, जो देश, समाज, काल, परिस्थितियों से बाधित होकर भी संपूर्ण मानवता के कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करता है। योगी ने कहा कि ये हम सबका सौभाग्य है कि योग दिवस के अवसर पर हम अपनी विरासत का स्मरण करते हुए भारत की ऋषि परंपरा के प्रति श्रद्धा व्यक्त कर रहे हैं। योग के प्रति और अपनी विरासत के प्रति इससे बड़ा सम्मान दूसरा नहीं हो सकता कि जो भी उन्होंने हमें दिया है, जो मानवता के अनुकूल है, देश, समाज, काल, परिस्थितियों से बाधित होकर के संपूर्ण मानवता के मार्ग को प्रशस्त, कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करता है। उस कार्य के साथ अगर हम जुड़ते हैं और संपूर्ण मानवता को जोड़ते हैं तो यह अपने पूर्वजों के प्रति और अपनी विरासत के प्रति हमारी सच्ची श्रद्धा कही जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भारत की ऋषि परंपरा के प्रति इसी श्रद्धा को व्यक्त करने का हम सबके लिए एक माध्यम बना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये अवसर हमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदान किया है, जिनके विजन और प्रयासों का परिणाम है कि आज दुनिया के लगभग 250 देश अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ जुड़कर भारत की इस विरासत के साथ खुद को जोड़ करके हमारी संस्कृति और परंपरा को गौरवान्वित करने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि स्वस्थ और दीर्घ जीवन के लिए योग को नियमित अभ्यास का हिस्सा बनाएं। सशक्त अपने आप ही हो सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस योग की जिस थीम के साथ आज पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर आयोजित हो रहा है, वह हमें योग सबके लिए, यानी इसमें कोई भेद नहीं है, इसमें जाति का भेद नहीं है, क्षेत्र का नहीं है, भाषा का नहीं है, देश का नहीं है, काल का भेद नहीं है। अपने अपने अनुसार इस योग की विधा के साथ हर व्यक्ति जुड़ेगा। इसलिए आज हम सब इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सामूहिक योगाभ्यास के साथ जुड़ करके हम सबको इसके लिए जोड़ने का कार्य किया है। और मेरा भी आप सभी से, प्रदेशवासियों से ही अपील होगी कि नियमित अभ्यास का हिस्सा इसको बनाएं।
कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने श्रीनगर में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के योगाभ्यास कार्यक्रम के दौरान उनकी बातों को सुना। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री को तुलसी का पौधा देकर उनका अभिनंदन किया। राजभवन प्रांगण में सभी बड़ी संख्या में उपस्थित योग साधकों और प्रशिक्षकों ने पूरे उत्साह से सामूहिक योगाभ्यास किया। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए यूपी की बात।